हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव से, जो कि हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था कि क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या रूल होते हैं और कितने टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव हमें देखना है। ये सब कुछ डिटेल जो है लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली हमारा कंपोजिट फंक्शंस और इसके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चंस लेंगे बच्चों यहाँ पे वो हम ये लेंगे। सीधा क्वेश्चन ही लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। इसका हमें क्या निकालना है बेटा? डेरिवेटिव निकालना है। तो बहुत सिंपल है, दैट इज द कंपोजिट फंक्शन। तो क्या होगा सब इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो देखिए सबसे पहले ये जो पावर दिखता है ये सामने आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल पावर। तो इसको फंक्शन मानो एक मिनट के लिए, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला। ये पावर सामने आएगा, पावर एक से कम होगा और फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा हमें इस साइन एक्स का। तो क्या होगा, पावर सामने आएगा तो 2 और साइन एक्स का पावर बचेगा 1, तो बचा एक बार इंटू फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना होगा बेटा? हमें साइन एक्स का। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो आंसर कितना आएगा बेटा? ये 2 साइन एक्स इंटू ये इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स। क्या किया फिर से देखो, साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 2 आ गया सामने, एक से कम हो गया पावर, और फर्दर डेरिवेटिव लिया हमने साइन एक्स का। फर्दर डेरिवेटिव क्यों लिया? अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तब तक हमें डेरिवेटिव निकालना है जब तक खत्म नहीं होगा। पहले देखा 2, फिर पावर वाला फॉर्मूला, फिर साइन एक्स, उसके आगे कुछ नहीं है तो डेरिवेटिव स्टॉप। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कितना आएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा। तो आंसर कितना आएगा? साइन ऑफ 2x। और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज y इक्वल्स टू कॉस कवर एक्स। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपली कॉस कवर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव क्या आएगा जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? तो पहले पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो पावर सामने आएगा और एक से पावर कम होगा। ठीक है, उसके बाद कौन दिखता है पावर के बाद? ये कॉस एक्स, उसका फर्दर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वो कितना आएगा? माइनस साइन एक्स। तो इसका माइनस मैं आगे देता हूँ, माइनस ये 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये ठीक है। अब ये माइनस ये 2 साइन एक्स को पहले लिखता हूँ, उसके बाद कॉस एक्स को लिखता हूँ। तो अगेन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो इसका आंसर माइनस साइन ऑफ कितना आएगा बेटा? 2x। और यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर। है ना, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए बेटा tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले क्या होगा? 2 सामने आएगा और एक से पावर कम होगा, और फर्दर डेरिवेटिव जो है वो लेना होगा किसका? हमें पावर के बाद tan x दिखता है तो tan x का। तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दैट इज 2 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़े हम, अगर tan स्क्वायर ऐसे ही, फिर कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कॉट स्क्वायर का पूछे तो बहुत सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? ये पावर सामने आएगा 2 कॉट एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा हमें किसका? कॉट एक्स का। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा? 2 कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का फर्दर डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको दिया मैंने माइनस और ये आया कोसेक स्क्वायर एक्स। यही क्या होगा बेटा? इसका फाइनल आंसर होगा। आइए बच्चों अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो पहले कौन दिखता है बेटा? साइन दिखता है। ठीक है, तो अंदर क्या है, साइन का आर्गूमेंट क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप फास्ट आंसर देंगे बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स, वहाँ पे आर्गूमेंट x था, यहाँ पे आर्गूमेंट कौन है? log x है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो पहले कौन दिखता है? साइन दिखता है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो बहुत ही कम स्टेप में आंसर निकालना चाहिए। तो साइन दिखा, आर्गूमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस, और जो आर्गूमेंट है एज इट इज लिखो log x। ये ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ, उसके बाद क्या बचता है? ये आर्गूमेंट। तो
तो उसके बाद आर्गूमेंट का फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा log x। ठीक है, तो क्या होगा ये cos ऑफ log x। log x एक सिंपल फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें पता है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये अपॉन में कितना आएगा भाई, x आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जब हम बाहर से अंदर जा रहे होते हैं तो कौन दिखता है, पहले cos दिखता है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos है, जो अंदर का जो है log x उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उसका आर्गूमेंट हो जाएगा। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, और जो आर्गूमेंट है एज इट इज लिखो, आर्गूमेंट क्या है log x। और फर्दर डेरिवेटिव किसका, cos के बाद कौन दिखता है, हम अंदर आए तो log x दिखता है, तो log x का डेरिवेटिव ले लो और बस फाइनल आंसर निकाल लो। ये माइनस साइन ऑफ log x, और ये log x तो बहुत सिंपल फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 1/x हो गया जी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो tan दिखता है, अंदर क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अगेन। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो tan दिखा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेक स्क्वायर, और आर्गूमेंट क्या था इसका, log x। ओके, जब हम अंदर बढ़े तो log x का फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा जो कि आर्गूमेंट है। ठीक है, आपको पता होगा इतना तो कंपोजिट फंक्शंस में। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर ऑफ log x, एंड log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर कहीं पे tan ऑफ log x है, अगर आपसे पूछता बेटा y इक्वल्स टू cot ऑफ log x, तो सेम लॉजिक लगता यहाँ पे। तो जब हम बाहर से अंदर आ रहे होते हैं तो cot लगेगा, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल्स टू cot ऑफ, ये क्या है इसका आर्गूमेंट, तो cot ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x। तो यही क्या बनेगा, माइनस cos x स्क्वायर, और x नहीं आएगा यहाँ पे, ये आर्गूमेंट आएगा। तो आर्गूमेंट कितना है, log x, और फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा हमें इस आर्गूमेंट का, दैट इज dy/dx ऑफ log x। ये ठीक है, तो क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर ऑफ ये log x, और log x का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 1/x। तो ये 1/x नीचे आ गया। और लास्ट, अगर नंबर 9 पे अगर आपसे ऐसे पूछेगा y इक्वल्स टू कोसेक ऑफ log x, तो बहुत ही सिंपल है, कोसेक ऑफ log x क्या होगा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो बाहर से अंदर जाने के टाइम हमें कोसेक x दिखता है। तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे x तो नहीं है, आर्गूमेंट log x है, तो माइनस कोसेक आर्गूमेंट इंटू कॉट ऑफ आर्गूमेंट, ये ठीक है। और फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा हमें log x का, जो कि कितना आएगा, 1/x, और यही क्या होगा बेटा, इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपसे बोला गया है, जो भी नंबर है आपने दे देना, अगर डेरिवेटिव निकालने को बोला गया है log ऑफ sin x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो प्योरली ये कंपोजिट फंक्शंस हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो बाहर से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो क्या लगेगा, log, और log के बाद में जो दिखता है वो आर्गूमेंट होगा। तो आर्गूमेंट से हमें कोई लेना देना है नहीं। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे log ऑफ आर्गूमेंट है, तो log ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1/आर्गूमेंट, तो क्या आएगा, 1/sin x। और फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा हमें किस चीज़ का, sin x का। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x यहाँ पे लिखेंगे, जो कि कितना आएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x। तो न्यूमरेटर आया cos x इसका, और डिवाइडेड बाय sin x। तो cos बाय sin कितना मिला यहाँ पे, cot x। तो जो डेरिवेटिव है log ऑफ sin x का, वो कितना आया बेटा यहाँ पे, cot x आया। ओके, अगर क्वेश्चंस में आपसे ऐसे पूछता कि log ऑफ cos x, ऐसे आपसे क्वेश्चंस होता, तो इसका जवाब क्या होता, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो पहले log दिखता है, अंदर जो है वो उसका आर्गूमेंट है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1/आर्गूमेंट इंटू फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा हमें किसका, आर्गूमेंट का। तो यहाँ पे आर्गूमेंट कौन है बेटा, cos x। तो cos x का डेरिवेटिव जो है वो कितना आएगा, माइनस sin x। तो इसका डेरिवेटिव माइनस sin x। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, sin/x, tan माइनस है तो माइनस, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx कितना आएगा, माइनस tan x। और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए, अगर आप हमसे ऐसे पूछता कि log ऑफ tan x, ऐसे क्वेश्चंस होता, तो हम क्या कर रहे कि
कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग पहले दिखता है, लॉग का डेरिवेटिव 1/tan x होगा इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ किसका लेना होगा हमें, डेरिवेटिव ऑफ आर्गूमेंट मतलब tan x, और tan x का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर x। तो ये 1/tan कितना होता है बेटा cot, तो cot x इंटू ये क्या होगा tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x, ये ऐसे इसका आंसर आ रहा होगा। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर जो भी आपका ऑप्शन में आंसर होगा उसके साथ मैच करो। चलिए अगर आपसे ऐसे पूछता क्वेश्चंस कि log ऑफ log x, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी नंबर है आपने दे देना log ऑफ log x, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ये भी कंपोजिट फंक्शंस हैं, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो पहले ये लॉग दिखता है हमें, अब ये लॉग और अंदर भी लॉग है, जो अंदर है उसको 1 मिनट के लिए हम आर्गूमेंट मानेंगे, तो इसको 2 मिनट के लिए भूल ही जाओ। बाहर क्या दिखता है लॉग, तो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब लॉग ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/आर्गूमेंट, तो 1 क्या आएगा बेटा 1 ये वाला पूरा, ठीक है, इंटू फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना होगा हमें, इस लॉग के बाद कौन दिखता है ये log x, तो डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालना होगा हमें, इस log x का निकालना होगा। तो फाइनल आंसर ये 1/log x तो है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log x का डेरिवेटिव वो कितना आता है 1/x, तो फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा इसका 1/x, यहाँ पे लिखा 1/x और ये log x है, तो ऐसे निकालना होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आपसे कि y = log ऑफ log x, log ऑफ log x, ये क्वेश्चन है बेटा, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकाल रहे होंगे, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो dy/dx मिल रहा होगा, और जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो ये अंदर क्या लिखा है सब भूल जाओ 1 मिनट के लिए, सिर्फ इस लॉग को याद रखो, लॉग ऑफ और ये बाकी का जो है उसको आर्गूमेंट बोलो, तो लॉग ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट पूरा आएगा log ऑफ log x, तो ये क्या होगा बेटा log ऑफ log x इंटू फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना होगा, अंदर गए तो log ऑफ log x, तो डेरिवेटिव लेना होगा हमें डेरिवेटिव ऑफ log x, ये ठीक है। अब ये ऐसा ही रहेगा 1/log ऑफ log x इंटू इसने क्या बोला डेरिवेटिव निकालो किसका log ऑफ log x का, तो हम बाहर से अंदर गए क्या मिला log, अब अंदर जो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बाहर क्या मिला log ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1/आर्गूमेंट, इसके लिए आर्गूमेंट कौन होगा ये log x, तो 1/आर्गूमेंट इंटू फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना होगा आर्गूमेंट का, वो कितना आएगा log x का डेरिवेटिव फिर से निकालो, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो आप 1/, तो मैंने एक स्टेप बढ़ा दी यहाँ पे, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा, देखो ये log x, इसका कितना डेरिवेटिव 1/x और ये log ऑफ log x, तो फाइनल आंसर कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या होगा ये 1/x पहले फिर ये log x, तो ये 1/x हो गया इसका, फिर ये 1/log x, तो ये 1/log x और ये इंटू 1/log ऑफ log x, तो ये log ऑफ log x, ये होगा बेटा इसका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होगी। ये बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस मान लेते हैं कि y = sin ऑफ 2x + 3 ऐसे है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे लग रहे होंगे तो dy/dx, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो पहले कौन दिखता है बेटा साइन दिखता है, तो साइन के बाद जो कुछ भी है उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ और उसको मानो क्या आर्गूमेंट मानो, तो साइन ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस ऑफ आर्गूमेंट, तो कॉस ऑफ क्या आएगा आर्गूमेंट दैट इज 2x + 3, और फिर फर्दर डेरिवेटिव लो, और फर्दर डेरिवेटिव हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा, तो फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना होगा हमें 2x + 3 का। अब 3 तो कांस्टेंट है बेटा, अकेला है, वेरिएबल के साथ नहीं है, हमने रूल में देखा था कि 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, और 2x जो है वो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 को बाहर निकालेंगे डेरिवेटिव के, और x का कितना आएगा 1, तो 2x का फाइनल रिजल्ट कितना आएगा डेरिवेटिव 2, तो जो है dy/dx जो है वो कितना आएगा, देखो इसका आंसर कितना आया, इसका 0, इसका 2x का 2, तो ये 2 इंटू दिस टर्म्स कितना आएगा 2 cos ऑफ 2x + 3, और यही क्या होगा बेटा इसका फाइनल आंसर भी होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं, y = e⁻ क्या है √x, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो dy/dx आएगा, और जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो पहले कौन दिखता है e⁻, है ना e⁻, तो e⁻ क्या है उसको तो 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो e⁻x का फॉर्मूला याद करो, e⁻x का फॉर्मूला क्या था, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही था, तो e⁻ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव क्या होगा सेम लॉजिक से e⁻ आर्गूमेंट, तो ये आर्गूमेंट एज इट इज इंटू फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना होगा हमें आर्गूमेंट का, और वो कितना है √x,
तो जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना बन रहा होगा हमारा, ये e टू द पावर रूट एक्स एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो e टू द पावर रूट एक्स एज इट इज, और ये रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो ये 2 रूट एक्स नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है जी। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, e टू द पावर एक्स क्यूब, e टू द पावर कितना है एक्स क्यूब। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो सबसे पहले कौन दिखता है, e टू द पावर दिखता है, और जो यहाँ पे यूज़ किया वही सेम लॉजिक, तो e टू द पावर एक्स क्यूब होगा, और फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा हमें किस चीज़ का, e के बाद आर्गूमेंट जो है वो कौन है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का फर्दर डेरिवेटिव तो जो है dy बाई डी एक्स वो कितना आएगा यहाँ पे, देखो e टू द पावर एक्स क्यूब, ये एज इट इज़ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3x², और वो आगे लिखा मैंने जो कि लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे, तो पहले कौन दिखा, लॉग से भी पहले दिखा ब्रैकेट, और ब्रैकेट ने क्या बोला, पावर है, तो पावर वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने स्टार्ट में क्वेश्चन लिया था साइंस के वाला, तो पावर सामने आएगा और 1 से कम होगा, तो इसको बोलो आर्गूमेंट है ना, x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n-1, तो 2 मिनट के लिए इसको x ही मानो, तो क्या होगा, ये सामने आएगा, तो 4 इंटू ये लॉग एज इट इज़, और इसका पावर 1 से कम होगा तो 3 आएगा। उसके बाद फर्दर डेरिवेटिव 4 के बाद कौन दिखता है, लॉग x, तो जैसे ही हम अंदर गए तो आर्गूमेंट कौन है यहाँ पे, लॉग x, तो उसका क्या निकालना होगा हमें, फर्दर डेरिवेटिव, तो जो है फाइनल रिजल्ट वो कितना मिलेगा बेटा, ये लॉग ऑफ 4 लॉग ऑफ x उसका पावर 3 और होल डिवाइडेड बाय लॉग x का डेरिवेटिव कितना 1/x, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब देखो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे लग रहे होंगे तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले कौन दिखता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट ने क्या बोला, पावर है, तो पावर सामने आएगा, और जैसे ये 4 सामने आया, ये क्या है x² प्लस cos x एज इट इज़, और पावर अब कितना हुआ 3। अब हमें फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा, यहाँ पे आर्गूमेंट का काम कौन करेगा, ये x² प्लस cos x। ठीक है, तो x² का अलग डेरिवेटिव निकालेंगे और cos x का अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये क्या आएगा x² प्लस cos x, और ये होल क्यूब आएगा इंटू, बोलो x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, और इसको हम ब्रैकेट देंगे। ठीक है, x² का डेरिवेटिव 2x आएगा बेटा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये माइनस और ये साइन x, ऐसे हमें डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं इसमें, तो सबसे पहले कौन दिख रहा होगा हमें, लॉग, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे लग रहे होंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले कौन दिखा बेटा, लॉग, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/आर्गूमेंट, तो यहाँ पे आर्गूमेंट का काम कौन करेंगे, ये पूरा tan ऑफ रूट एक्स, तो क्या होगा 1/tan ऑफ रूट एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव क्या लेना होगा हमें, अब हम अंदर गए तो कौन दिखा tan, और उसके लिए ये आर्गूमेंट का काम करेगा, तो tan ऑफ रूट एक्स, तो ये क्या मिला हमें 1/tan क्या होता है बेटा cot, तो ये cot ऑफ रूट एक्स मिला। इसने क्या बोला, tan ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec², तो ये sec² रूट एक्स, और अब हमें फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा रूट एक्स का, समझ गए, पहले log दिखा तो log का डेरिवेटिव ये, फिर tan दिखा है तो tan का डेरिवेटिव ये, फिर रूट एक्स दिखता है तो फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा हमें रूट एक्स का। जब तक फंक्शंस ख़त्म नहीं होता तब तक हमें क्या निकालना होगा, उसका डेरिवेटिव निकालना होगा। ठीक है जी, आया समझ में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो ये cot ऑफ रूट एक्स इंटू sec² रूट एक्स, और ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना होता है। अब आइए बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। y इक्वल्स टू, सपोज क्वेश्चन है log ऑफ sec x प्लस tan x, y इक्वल्स टू log ऑफ sec x प्लस tan x, ये क्वेश्चन है जिसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, कंपोजिट है टोटली। तो सबसे पहले जब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे होंगे तो क्या दिखता है, लॉग, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो बाहर कौन दिखता है, लॉग, और लॉग के बाद क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है, 2 मिनट के लिए उसको भूल जाओ। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो लॉग ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1/आर्गूमेंट, तो 1/ यहाँ पे आर्गूमेंट कौन होगा sec x प्लस tan x, ये ठीक है। और उसके बाद फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा हमें उस आर्गूमेंट का, तो यहाँ पे आर्गूमेंट का काम किसने किया, पूरे sec x प्लस tan x ने, sec x प्लस tan x, और ये फर्दर डेरिवेटिव है तो इसके लिए इसको ब्रैकेट कर दिया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा 1/sec x प्लस tan x,
अब देखो यहाँ पे प्लस है तो डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, सेक एक्स का डेरिवेटिव जो है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये ठीक है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है टैन एक्स, तो टैन एक्स का भी डेरिवेटिव निकालना होगा, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव कितना निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। अब जब हम दोनों को देख रहे होंगे, इसको और इसको, तो दोनों के पास क्या दिख रहा होगा, सेक एक्स, तो सेक एक्स हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ये नीचे है सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और इसमें का हमने सेक एक्स बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा टैन एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक एक्स, तो उसको पलट के थोड़ा लिख दिया तो क्या होगा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये हमारे पास बच रहा होगा, जो कि क्या होगा, इसके साथ और इसके साथ, ये देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा होगा हमारे पास, सेक एक्स, और यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में चीज़ें आ रही होगी। अब बढ़ते ऐसे ही एक बहुत बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ tan ऑफ, तो देखो क्वेश्चंस को समझो अभी, log ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2, ये क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले हमें बाहर से अंदर जब जा रहे होंगे तो लॉग दिखता है, तो लॉग ऑफ का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1/आर्गूमेंट, तो यहाँ पे आर्गूमेंट का काम कौन करेगा, टैन ऑफ, ये वाली चीज़, टैन ऑफ π/4 प्लस x/2। ठीक है, और फिर फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा हमें, डेरिवेटिव ऑफ टैन π/4 प्लस x/2, ये ठीक है। तो ये देखो बच्चों 1/tan क्या होता है, कॉट होता है, 1/tan क्या होता है, कॉट, और कॉट बेसिकली क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन, तो ये कॉस अपॉन साइन, एंगल क्या था इसका, π/4 प्लस x/2, ये एंगल है, तो ये रहा कॉस अपॉन साइन, तो कॉस बाय साइन मतलब क्या होगा, कॉट इनटू फर्दर डेरिवेटिव। इसने क्या बोला, जब बाहर से अंदर जा रहे हैं तो टैन, तो टैन का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर, तो आई राइट हियर सेक स्क्वायर, और आर्गूमेंट कौन होगा यहाँ पे, π/4 प्लस x/2, और जब ये खत्म होने के बाद फर्दर डेरिवेटिव किसका, टैन के बाद कौन है आर्गूमेंट, π/4 प्लस x/2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, π/4 प्लस x/2। ठीक है जी, तो ये देखो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ π/4 प्लस x/2, और ये नीचे साइन π/4 प्लस x/2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, सेक का मतलब क्या होता है बेटा, 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो क्या होगा 1/cos, और ये लिख दिया 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एंगल कितना है, π/4 प्लस x/2, ये इसका आर्गूमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय, इसने क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ π/4 प्लस x/2, π/4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, और x/2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, उसमें भी 1/2 कांस्टेंट है, आउट ऑफ डेरिवेटिव निकाल लो, फिर बचा x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल रिजल्ट जो है यहाँ से कितना बनेगा, 1/2, तो यहाँ पे आया 1/2। अब देखो ये वाला कॉस और ये वाला कॉस तो कैंसिल हो गया बेटा, फिर अब क्या बचा, देखो ऊपर तो सिर्फ 1 बचा, नीचे क्या क्या बचा, पहले इस 2 को लिखेंगे, फिर इस साइन वाले एंगल को लिखेंगे, साइन ऑफ π/4 प्लस x/2, ये ठीक है, और ये कॉस तो 2 थे, स्क्वायर था, तो एक अभी भी बचा यहाँ पे, कॉस π/4 प्लस x/2, ये होगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए इसको ऐसे देखो, 1/π/4 प्लस x/2 को 1 मिनट के लिए थीटा बोलो, क्यों थीटा बोलना है तो अभी आएगा समझ में, तो इसको पढ़ो, क्या होगा 2 साइन, इसको थीटा बोलो, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस, इसको भी थीटा बोलो, क्योंकि ये सेम ही है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसकी याद दिलाता है हमें, डबल एंगल की, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला था, साइन ऑफ 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा, ये साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा इसको बोला हमने, तो ये क्या होगा बेटा, π/4 प्लस x/2, और जब हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये 2 से कैंसिल, 2 बचेगा, और ये 2 गेट कैंसिल, तो 1 क्या बचेगा बेटा, साइन ऑफ, यहाँ पे बच रहा होगा π/2, π/4 का π/2, और ये x/2 का कितना बचा, x। ठीक है जी, तो अब जो है फाइनल आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे देखो साइन π/2 प्लस थीटा, ये तो अलाइड एंगल का रिजल्ट हो गया है, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे, x है, तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो इसका आंसर कितना आया, सेक x आया।
ठीक है। तो यही ऑप्शन में आपको गिवन होगा, जो कि थोड़ा लंबा था, लेकिन मैंने बहुत सारी स्टेप जो है वो लिखा है, आप स्किप कर सकते हो। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आप बहुत सारे जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हो, जहाँ पे आपको ईजी जाने वाला है वो। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक दो सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक पे जो पूछा है उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे एग्जाम में, जैसे y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x प्लस 45, कॉस ऑफ 2x प्लस 45, ये सवाल पूछा था 2007 में। ठीक है, और पूरे चैप्टर पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे, वो सबसे लास्ट लेंगे जब हम हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x प्लस 45, एक ही लाइन में इसका आंसर निकल सकता है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, सबसे पहले कौन दिख रहा होगा हमें, कॉस। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस साइन, और यहाँ पे जो आर्गूमेंट है, कौन आर्गूमेंट था, 2x प्लस 45, तो यहाँ पे 2x प्लस 45 एज इट इज़, और फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा हमें इसी आर्गूमेंट का, जो कि कौन है, 2x प्लस 45। तो 45 तो कांस्टेंट है बेटा, ये प्लस है तो डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, इसका अलग 45 का तो 0 आएगा, और 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, उसका 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ है। 2x का 2 आएगा, तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा कितना आ रहा होगा लास्ट में, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, और यहाँ का 2, तो -2, और ये साइन ऑफ 2x प्लस 45, ये आ रहा होगा आंसर हमारा। ठीक है, तो यही जो है हमारा फाइनल आंसर, जो कि क्वेश्चन 2007 में पूछा था MHT CET में। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है y इक्वल्स टू रूट और साइन ऑफ रूट एक्स, ये क्वेश्चन पूछा था, और ये भी 2007 में पूछा था, CET में 2007 का ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो कैसे कर रहे होंगे इसको सॉल्व, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, तो वो स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तो आप खुद जानते हो। तो सबसे पहले क्या दिखता है, बाहर से अंदर आने की तरफ तो रूट दिखता है, तो अंदर क्या है 2 मिनट के लिए भूल जाओ, रूट का डेरिवेटिव याद करो। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे जो अंदर है उसको 2 मिनट के लिए क्या बोलो, आर्गूमेंट बोलो। तो रूट ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 1/2 रूट ऑफ आर्गूमेंट, तो 1/2 रूट ऑफ आर्गूमेंट, तो क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ रूट एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव, फिर रूट हो गया, फिर रूट को मारो गोली, फिर अंदर आ जाओ, फिर अंदर क्या दिखता है, साइन, तो फिर फर्दर डेरिवेटिव किसका निकालना होगा बेटा हमें, साइन ऑफ रूट एक्स का। समझ रहे हो चीज़ को। तो ये क्या होगा यहाँ पे, 1/2 रूट ऑफ 1/2 इंटू रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ये हो गया आंसर इंटू। अब इसने क्या बोला, बाहर से अंदर गए, कौन दिखा पहले, साइन दिखा, अंदर कौन है, कुछ लेना देना नहीं है, तो साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन, तो साइन ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव भी कॉस ऑफ आर्गूमेंट, तो कॉस ऑफ क्या होगा, आर्गूमेंट, और फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा, साइन के बाद कौन दिखता है हमें, रूट दिखता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना होगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। चाहो तो आप एक ही लाइन में निकाल सकते हो, बजाय इतना स्टेप सॉल्व किए आप एक ही लाइन में निकाल सकते हो, पहले रूट फिर साइन फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव, एक ही लाइन में आंसर आ सकता है। मैं समझने के लिए आपको इतना बड़ा आंसर लिख रहा हो, आप चाहो तो एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हो। चलो कॉस ऑफ रूट एक्स एज इट इज़, इसका तो निकाल लिया हमने। चलो इसने क्या बोला, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी, तो ये 2 टू कितना हुआ, 4 हुआ। तो फाइनल आंसर जो है dy बाई डी एक्स वो कितना मिलेगा, ऊपर जो है वो क्या आएगा, कॉस ऑफ रूट एक्स, और डिनोमिनेटर क्या होगा, ये 2 और ये 2 4, और ये रूट एक्स सामने लिखेंगे, 4 रूट ऑफ एक्स इंटू ये क्या चीज़ है, साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। बच्चों अगला सवाल देखते हैं, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना होता है। तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है बेटा, ये देखो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको बोलेंगे हम सेकंड फंक्शन। दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने रूल में देखा था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, है ना। तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे, u इंटू वी भी
हम उसे बोल सकते हैं। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड कौन है भाई, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना, u इंटू वी। आप u v भी बोल सकते हो, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v dx प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u dx। ठीक है, तो क्या होगा e टू द पावर x। क्या दिखता है, पहले बाहर से अंदर गए, जहाँ जहाँ डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स है उसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे नहीं है तो एज इट इज, यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव निकालना और इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलो, इसने क्या बोला, पहले लॉग दिखता है तो लॉग का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1 अपॉन आर्गूमेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या, नहीं, फिर लॉग के अंदर घुसे, फिर वहाँ का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 का तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x लिख सकते हो आप। ठीक है, मैंने समझने के लिए अलग से लिखा, प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, ई टू द पावर एक्स। और जब हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी ये एक टर्म है और प्लस में ये टर्म है, दोनों के पास क्या कॉमन है, ई टू द पावर एक्स, तो हम कॉमन लेंगे ई टू द पावर एक्स। तो अंदर में जो है वो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा होगा, 2x, तो ये 2x ऊपर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, प्लस यहाँ पे ये तो बाहर निकाला और ये यहाँ पे क्या बचा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ को। चलिए अगला सवाल ऐसे ही देखते हैं कि जो प्रोडक्ट रूल पे आधारित है, y इक्वल्स टू है सपोज ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ, ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ है साइन ऑफ 2x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x। तो ये जो है इसको बोलेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और ये जो है साइन ऑफ 2x इसको बोलेंगे हम सेकेंड फंक्शन। तो क्या लगा रहे होंगे हम यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगा रहे होंगे। तो डिफ्रेंशिएट किया हमने डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव निकालो यहाँ पे किसका, लॉग ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो प्लस इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब लॉग ऑफ साइन 2x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन है बेटा, ई टू द पावर एक्स। तो जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स लगा हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालो और बाकी एज इट इज लिखो। तो ये ई टू द पावर एक्स एज इट इज इंटू, इसने क्या बोला, सबसे पहले लॉग दिखता है, अंदर क्या हमें कोई लेना देना नहीं है, तो लॉग ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1 अपॉन आर्गूमेंट, तो क्या आया साइन ऑफ 2x। अब देखो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, उसके बाद हम अंदर गए, क्या दिखा साइन ऑफ 2x, तो साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2x। ठीक है, फिर हम और अंदर आगे गए तो फिर क्या दिखा 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2। एक ही स्टेप में जो है मैंने डेरिवेटिव निकाल दिए ताकि हमारा जो समय है वो बच सके। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव आगे चल के निकालने हैं तो हमने एक ही स्टेप में निकाल दिया, प्लस फिर क्या बचा, लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x एज इट इज, लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x एज इट इज इंटू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा यहाँ पे, ई टू द पावर x। जब हम दोनों को देख रहे होंगे तो दोनों के पास क्या कॉमन है, ई टू द पावर x। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है फाइनल आंसर हमारा वो क्या आ रहा होगा, ई टू द पावर x कॉमन लिया, फिर यहाँ पे क्या बचा, ये तो कॉमन लिया, ये कॉस ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2x। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉस अपॉन साइन टैन होता है। ठीक है, कॉस बाय साइन क्या होता है, टैन होता है, और ये 2 भी तो है, कॉस बाय साइन कॉट होता है, फिर ये 2 क्या बचा, 2 कॉट ऑफ 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x, तो यहाँ पे बचा लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x। ठीक है, ये टू द पावर x हमने बाहर लिया, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आजा बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्योरली कंपोजिट फंक्शंस का है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन थे हमने फंक्शंस में थोड़ा देखा था वहाँ पे कि गॉफ कैसे निकालते हैं, फॉग कैसे निकालते हैं, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, ये हमने फंक्शंस में थोड़ा देखा हुआ है। तो उसी के रिलेटेड एक सवाल है। देखो दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है जो कि ई टू द पावर एक्स है, जी ऑफ एक्स है जो कि ई टू द पावर माइनस एक्स है, और एक तीसरा फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कंपोजिट है, जो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमें निकालना क्या है, इस एच का डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स।
ठीक है। तो जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, जी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब एक्स को मुझे रिप्लेसमेंट करना होगा। देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो जी ऑफ एक्स है तो एक्स को रिप्लेस करना होगा एफ ऑफ एक्स से। तो ये मैंने पढ़ाया था आपको फंक्शन चैप्टर में। तो ये क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ ऑफ एक्स रख दो। तो जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स रख दिया, ये ठीक है। ई टू द पावर माइनस एक्स है तो क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स रख दिया। अब हम फाइनली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। ये देखो ई टू द, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, इसको ऐसे ही रहने दिया, ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना है, एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स, तो ये माइनस एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स मतलब ई टू द पावर एक्स। एक्चुअली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ही क्या हुआ है, एच ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा एच ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स जो है वो कितना मिला, ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो डेरिवेटिव ऑफ किसका, एच का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ रहा होगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो आराम से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स। तो हम बाहर से अंदर की तरफ गए तो कौन दिखा पहले, ई दिखा बेटा। तो ई टू द पावर आर्गूमेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर आर्गूमेंट। तो ये एज इट इज आएगा नीचे ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव किसका निकालना होगा हमें, ई के बाद कौन दिखता है, ये पूरा माइनस ई टू द पावर एक्स, ये ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू, बोलो ई टू द माइनस ई टू द पावर एक्स, ये माइनस तो बाहर निकला, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट एच इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स जहाँ है वहाँ जीरो रख देंगे तो क्या मिलेगा, देखो ज़रा, ये जो है माइनस एज इट इज़ ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स मतलब ज़ीरो रख दो इंटू ई टू द पावर ज़ीरो, ठीक है जी। तो माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर ज़ीरो कितना होता है, वन होता है, इंटू ई टू द पावर ज़ीरो वन होता है। तो ये कितना मिलेगा बेटा, ये माइनस एज इट इज़ वन से मल्टीप्लाई करो कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा, यही बचेगा। तो ये माइनस एज इट इज़, ये ई टू द पावर माइनस वन को नीचे लेके आएंगे तो वन बाई ई होगा। तो फाइनल आंसर जो है वो कितना मिला हमें, वन बाई ई। यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा अगर आप डिटेल में सॉल्व करोगे, अगर आपके फंक्शन जो चैप्टर था वहाँ पे कंपोजिट आपने अच्छे से देखा है तो आपको ये जल्दी कंसेप्ट समझ में आ रही होगी। अगर आपने फंक्शंस का वो कंपोजिट वाला पार्ट मिस किया है तो फिर आपको ये जल्दी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ फिर भी कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से रिपीट मोड में देखिए। अब आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अभी जो हम सवाल ले रहे हैं वो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब कॉस साइन डिवाइडेड बाय कॉस साइन, या फिर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, या फिर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। ऐसी जो टर्म्स है, ये जो इक्वेशन है, ये डेरिवेटिव में बहुत बार आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमें याद ही होना चाहिए। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने 2 लेक्चर लिए थे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था और वहाँ पे भी यही बोला था कि इस टाइप का एक्सप्रेशन जो है वो पूरे डेरिवेटिव में आता ही रहेगा। तो हमें क्या करना था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर ऐसा है तो डिवाइडिंग बाय कॉस से करना है, फिर 1 जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको tan π/4 लिखना है। तो ये सब कुछ मैंने वहाँ पे आपको बताया था। 2 मिनट में रिवाइज करते हैं कि ऐसे बताया था कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन है कॉस साइन तो क्या होगा, डिवाइड करो बाय कॉस से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1, ये मिलेगा tan, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मिलेगा 1 माइनस ये मिलेगा tan, और फिर ये जो 1 है इसको tan π/4 लिखो तो ये क्या मिलेगा बेटा, tan π/4 प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, ठीक है। तो इस 1 को छेड़ना नहीं है। तो देखो ये क्या मिला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। 1 से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा tan x को, ये 1 ही तो है, tan π/4 मतलब 1 इंटू tan x ही तो है। तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो किसका फॉर्मूला है ये, tan ऑफ a प्लस b। tan ऑफ a प्लस b मतलब tan ऑफ π/4 प्लस b मतलब x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, तो अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो tan दिख रहा होगा, तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, सेक का स्क्वायर, और जो आर्गूमेंट है वो एज इट इज π/4 प्लस x/2। और फर्दर डेरिवेटिव क्या आ रहा होगा बेटा, इसका 1 आ रहा होगा,
तो अगर हमें पता है डायरेक्टली कि यहाँ से हमें यहाँ तक आ सकते हैं, तो ये जो हमने स्टेप लिखी ये हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। कब? जब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आना है, तो जो हमारा समय है डेरिवेटिव के अंदर वो बच सकता है। एकदम शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चंस को डील कर पा रहे होंगे। मान लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। देखो यहाँ से यहाँ तक कैसे आना है कि देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, tan होगा, π/4 होगा, और अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ रहा होगा। अगर 2x है तो 2x आ रहा होगा, अगर 3x है तो 3x आ रहा होगा। समझ गए चीज़ को? तो आंसर दूसरा क्वेश्चन अगर हम लेंगे कि आपको निकालना है y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, बजाय इसके कि सारे स्टेप करो सीधा सीधा इसका आंसर लिखो। क्या आएगा? ये tan, फिर ये π/4, माइनस है तो माइनस, और ये एंगल कितना है 2x, तो ये 2x आएगा। बस इसको डिफ्रेंशिएट करो और आंसर निकालो। dy/dx क्या होगा बेटा? सेक स्क्वायर, और ये क्या होगा? π/4 माइनस 2x, और फर्दर डेरिवेटिव किसका? π/4 का 0 माइनस 2x का कितना? -2, तो ये -2 ये होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे हर चीज़ को। तो ऐसे ही यहाँ पे एंगल कुछ भी आए तो आप एक ही स्टेप में जो है आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आंसर निकाल सकते हो, ना कोई झंझट होगी, ना ज़्यादा फॉर्मूले लगाओ, और ना ही आपका समय जो है वो बर्बाद जाएगा। आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर सकते हो। ठीक है। तो आज हमने जो देखा है वो बेसिकली कंपोजिट फंक्शंस के ही सारे क्वेश्चन देखे हैं। बहुत से क्वेश्चन देखे हैं हमने। अगर आप बहुत सही तरीके से उनको रिवाइज करते हैं तो आपका जो कंपोजिट फंक्शंस के जितने भी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस है वो आराम से सॉल्व हो पा रहे होंगे। ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट्स है, दिक्कत जा रही है, तो वीडियो को फिर से देखिए, और आपको इजी लग रहे होंगे तो वीडियो को थोड़ा आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते वो हम देखेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, रुकते हैं यहाँ पे, मिलते हैं फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में।